हेलो एवरीवन, इन टुडेज़ वीडियो वी गोइंग टू सी वन मोर वीडियो ऑफ इंग्लिश। सो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो हमने देखा था क्वेश्चन आंसर और उसके पहले उसके चैप्टर्स देखे थे। इसमें हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन पूछा जाए। इफ़ एनी वन इज़ आस्किंग, इफ़ यू वांट टू आस्क, सो हाउ टू आस्क, हाउ टू गिव आंसर। सो हियर मेनी क्वेश्चंस आर गिवन ओवर हियर। सो लेट्स सी। This question is very normal. What is your name? So you can say my name is this. Okay, that is only. And you can also ask to anyone what is your name, what is your good name. Okay, so ये आप ऐसे पूछ सकते हो for name, for asking name. And normally you can ask like this if you are asking permission. So you can say may I know your good name, can I know your name, may I know your name. इस तरीके से आप पूछ सकते हो। बहुत सारे लोग कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि टेल मी योर नेम, इस तरीके से। ओके, देन तो मतलब नाम पूछने के हमने क्या देखा कि कई सारे तरीके हैं, लोग पूछते हैं कई सारे तरीके से। नॉर्मली अगर आपने पूछा फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में टेल मी योर नेम, कोई बच्चा है छोटा सा, टेल मी योर नेम बच्चा, टेल मी योर नेम। ओके, कैन यू टेल मी योर नेम, इस तरीके से भी आप पूछ सकते हो। आर यू अ बॉय और गर्ल, तो अब छोटा बच्चा है, यू कैन आस्क ऐसे ही आर यू अ बॉय और गर्ल। सो अब ये क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है। अच्छा, इसे भी मैं समझा देती हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, तो कुछ यहाँ पे समझाने वाले जैसा तो कुछ है नहीं, फिर भी देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी आप हिंदी में सेंटेंस बोल रहे हो और सेंटेंस के बीच में कब कहाँ क्यों कैसे आए, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम वो क्वेश्चन वाले वर्ड पहले आ जाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, फिर आप सब्जेक्ट यूज़ करोगे, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे, ऑब्जेक्ट आएंगे। वही यहाँ पे भी हुआ है। ओके, तो देखिए आपका नाम क्या है, तो आपका नाम क्या है, क्या आया बीच में, तो हमने पहले उसको रखा वॉट। सो वॉट, फिर इज़ है, अभी की बात कर रहे हैं ना, तो अभी पूछना है तो उसके लिए इज़ यूज़ करेंगे है के लिए। योर नेम, आपका नाम, नेम का नाम। आर यू अ बॉय और गर्ल, अब इसे पूरा का पूरा आप कैसे, बहुत सारे लोग आर यू अ बॉय और अ गर्ल, तो वो बोलने में कैसे थोड़ा सा अजीब लगता है, उसे बोलने का तरीका भी आपको समझना है। यानी कि हाउ टू स्पीक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज लाइक स्पीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यू कैन आस्क आर यू अ बॉय और गर्ल, मीन्स ज़्यादा हमें आर पे, यहाँ पे और पे ज़्यादा हमें मतलब हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नॉर्मली सिंपली बोलना है आर यू अ बॉय और गर्ल, जल्दी जल्दी में। ठीक है, मतलब आप एक लड़के हो या लड़की। ओके, जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या आप एक लड़के हो या लड़की, तो क्या लगाने की ज़रूरत नहीं पूछते, हम नॉर्मली पूछते हैं अरे आप लड़के हो या लड़की। छोटा सा बच्चा नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उससे ऐसे ही जानने के लिए पूछ सकते हैं आर यू अ बॉय और अ गर्ल। ओके, जैसे अगर टीचर है, आपको डाउट हो रहा है कि डॉक्टर है, सो यू कैन आस्क ऑल्सो लाइक आर यू डॉक्टर और अ टीचर, ये भी पूछ सकते हैं। सिर्फ यही पूछें ज़रूरी नहीं है, यू कैन यूज़ एनी वर्ड, यू कैन रिप्लेस दीज वर्ड्स। ओके, और भी सेंटेंसेस बनाइए। अब जैसे मान लीजिए कि ये मैंने पूछा कब, जब हमने यूज़ के साथ यू लिया तो मैंने पूछा आर, लेकिन अगर मैंने यहीं पे लिया ही, सो मैं यहाँ पे क्या लूँगी फिर इज़ ही अ बॉय और अ गर्ल, मैंने सामने वाला एक लड़का है, ठीक है, या फिर एक कोई बंदा है, मैंने उसको पूछा इज़ ही डॉक्टर और अ टीचर, वह एक टीचर है या डॉक्टर है। अब यहाँ पे अगर मैंने शी यूज़ कर लिया तब भी इज़ आएगा, इट यूज़ कर लिया तब भी, कोई एक सिंगुलर जैसे रीना, कोई डॉक्टर या कुछ भी सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं तभी भी इज़ आएगा। आर किसके साथ में, देखो दोनों का मतलब है होता है, यहाँ पे मैंने बोला इज़ का भी मतलब है, आर का भी मतलब है होता है। ठीक है, इसका भी मतलब है, आर का भी मतलब है होता है। तो लेकिन किसके साथ क्या यूज़ करना है, तो ही शी इट्स सिंगुलर के साथ में इज़, और वी यू दे प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में क्या यूज़ करेंगे, आर। दोनों का मतलब है ही होता है। तो जब स्टार्टिंग में अगर आपने हेल्पिंग वर्ब रखा तो क्वेश्चन से वो हिंदी में स्टार्ट करेंगे आप क्या से, या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहीं पे भी आपको स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, इज़, एम, आर, डिड, वॉज, वेयर, डू, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब अगर स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है तो समझिए कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन मार्क तो आपको बता ही रहा है। ठीक है, आर यू बॉय और गर्ल, आर यू टीचर और डॉक्टर। ओके, आर यू मैड, जैसे हम लोगों को पूछते हैं आर यू क्रेजी, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो गए हो। हाँ, तो ऐसे हम पूछते हैं ना, तो वो भी ऐसे ही पूछते हैं।
नॉर्मली हम पूछते हैं आर यू सीरियस, क्या तुम सच में बोल रहे हो, सीरियस हो। अब जैसे मुझे पूछा आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, नॉर्मली तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप पूछ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन हम बनाने के लिए इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ हेल्प मिली होगी आई होप। कई सारे मैंने सेंटेंस बताए। हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, ओके। तो ऐसे पूछने के लिए हम पूछते हैं कितने लोग हैं आपकी फैमिली में, टोटल कितने लोग हैं। हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, कितने लोग हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लर्न कर लो क्वेश्चन पूछने के लिए। हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, नॉर्मली ऐसे पूछ सकते हो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, हाउ मेनी पीपल, कितने लोग, ऐसे पूछते ना हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, ओके। ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है, ओके, आपकी फैमिली में कौन कौन है, ऐसे भी ये पूछने के लिए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। हु ऑल आर, तो इसे मैं बोल देती हूँ कौन कौन हैं, आर है तो उसका है इन में आपकी फैमिली। आपकी फैमिली बोला तो आपकी, परिवार बोला था आपको, आपका परिवार, आपके परिवार, हिंदी में आप जैसे यूज़ करो। बट मैंने आपको कई बार बताया कि जब आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो तो ट्राई कीजिए कि ज़्यादातर वर्ड्स आप इंग्लिश में ही बोलिए। विच प्लेसेस डू यू लाइक टू विज़िट, कौन से प्लेसेस आप पसंद करोगे विज़िट करना, यानी किस प्लेसेस पे आप विज़िट करना पसंद करोगे। विज़िट करना यानी वहाँ घूमना, वहाँ होके आना, दैट इज़ कॉल्ड विज़िट, ओके। विच प्लेसेस, या किस प्लेस पे, कौन से प्लेस पे, हिंदी में हम नॉर्मली इससे बोल देते हैं। या किन जगहों पे आप विज़िट करना चाहोगे, आप जाना पसंद करोगे। अब यहाँ पे देखिए, लाइक यानी पसंद करना हो गया, विज़िट यानी जाना या विज़िट करना। नॉर्मली अगर मैं इंग्लिश में ही बोलूँ सो कौन से प्लेसेस पे आप विज़िट करना पसंद करोगे, कौन से प्लेसेस पे आप विज़िट करना लाइक करोगे। तो कई सारे वर्ड्स आप इंग्लिश में ही बोल दीजिए, ठीक है। और इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ योर फेवरेट एनिमल, कुछ भी पूछ लीजिए। विच इज़ योर फेवरेट एनिमल, विच इज़ योर फेवरेट बर्ड, विच इज़ योर फेवरेट फ्लावर, विच इज़ योर फेवरेट डिश, विच इज़ योर फेवरेट कलर, कुछ भी पूछिए, ऐसे पूछ सकते हैं। विच यानी कौन सा है आपका, फेवरेट यानी प्रिय, मनपसंद, एनिमल यानी जानवर। अब यहाँ पे आप एनिमल की जगह पे दूसरे वर्ड्स यूज़ करके आप बहुत सारे सेंटेंस बनाइए। व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आप खाने में क्या पसंद करते हो, ओके। सो अब यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है आपका। कैसे पता चला, पता ऐसे चला कि वैसे तो ये सबका सब प्रेजेंट टेंस में ही है। अब जहाँ जहाँ पे डू डज है वहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट टेंस ही है, ठीक है। व्हाट डू यू लाइक टू ईट, अब भी जब आप अभी किसी से पूछ रहे हो ना तो सारी चीज़ें आप डू डज इज़ एम आर में ही पूछोगे, एम में नहीं पूछोगे। एम में तो जो मैं हूँ मैं ही बोल सकती हूँ, आई एम। एम हमेशा आई के साथ में ही यूज़ होगा, वो नहीं पूछ सकते। जैसे व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करते हो या क्या खाना पसंद करोगे। व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करोगे, ओके। ईट यानी खाना, लाइक का मतलब मैंने बोला पसंद, या टू है यहाँ पे ना, तो खाने में, खाने के लिए क्या पसंद करोगे। व्हाट डू यू, डू आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, डू यू के साथ में डू यूज़ होगा। मैंने ये भी बोला है कि आई वी यू दे के साथ में डू यूज़ होगा। डज किसके साथ में यूज़ होगा, जैसे अब यहाँ पे अगर मैंने ही रख दिया, सो व्हाट डज ही लाइक टू ईट, व्हाट डज शी लाइक टू ईट, व्हाट डज इट लाइक टू ईट। अगर यहाँ पे कोई मान लो डॉगी है, कैट है, तो उसको तो यू ही नहीं बोलेंगे, उसको इट बोलेंगे। तो मैंने पूछा ये क्या खाना पसंद करेगी आपकी कैट, सो व्हाट डज इट लाइक टू ईट। अब मान लीजिए उस कैट का नाम कैटी है, तो मैं तो कैटी, मुझे पता चल रहा है कि वो फीमेल है, तो फीमेल है तो मैं उसका नाम लूँगी अगर। सो व्हाट डज कैटी लाइक टू ईट, तो अब कैटी क्या हुआ, उसका नाम हुआ, किसी एक ही चीज़ का नाम हुआ, तो नाम लिया मैंने तो वो सिंगुलर है। तो मैंने बोला ना कि ही शी इट सिंगुलर यानी एक वचन के साथ में यूज़ करेंगे डज। ही शी इट सिंगुलर के साथ में यूज़ करेंगे डज। कहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रही हूँ। आई वी यू दे प्लूरल के साथ में यूज़ करेंगे डू, इसीलिए यहाँ पे यू के साथ में डू है। अब यू छोड़िए, अगर मैं यहाँ पे वी लेती हूँ, वॉट डू वी लाइक टू ईट, वॉट आई लाइक टू ईट, वॉट डू दे लाइक टू ईट, वॉट रीना एंड शीना, मतलब अगर दो लिया तो वॉट डू
अब रीना एंड शीना है तो वो यूज़ करेंगे। ओके, व्हाट डू रीना एंड शीना लाइक टू ईट। तो नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर फेवरेट टॉय। अब यहाँ पे देखिए ये तो यही है ना। अब यहाँ पे व्हाट की जगह पे विच पूछा था, यहाँ पे फेवरेट टॉय की जगह पे मतलब वहाँ यहाँ पे व्हाट पूछ लिया, व्हाट इज़ योर फेवरेट टॉय, व्हाट इज़ योर फेवरेट एनिमल। मतलब अब जैसे जानवर वगैरह होते हैं तो नॉर्मली हम विच लगाएंगे कि कौन सा है। कलर, अभी यहाँ पे कई सारे टॉय हैं तो मुझे पूछना हुआ इसमें कई सारे हैं, व्हाट इज़ योर फेवरेट टॉय, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। डू यू राइट विद अ पेन और पेंसिल। तो आप पेन से लिखते हो या पेंसिल से। डू यू राइट विद अ पेन और अ पेंसिल, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि हमने क्या देखा, स्टार्टिंग में डू से यूज़ हुआ, स्टार्टिंग में आर से यूज़ हुआ, तो ये भी क्वेश्चन वाले हैं और ये भी आपका क्वेश्चन वाले ही सेंटेंस हैं। और जहाँ जहाँ पे व्हाट, हु, विच, व्हाट पूछा गया ये तो हैं ही क्वेश्चन वाले, ये तो दिख ही रहे हैं क्वेश्चन वाले, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज़ हुआ ये भी क्या है, ये भी क्वेश्चन वाले ही हैं।